श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 155005001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय समादरणीय हरिचरण अनुरागी श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। देव दुर्लभ भगवान सर्वेश्वर की अनुकंपा से 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर प्राप्त किया है। मानव शरीर का सदुपयोग जब हम और आप करेंगे तभी मोक्षानुसंधान की उपलब्धि होगी। यदि आपने देव दुर्लभ मानव शरीर को यूं ही अतिवाहित कर दिया, दुरुपयोग करने में ही सारा समय बर्बाद कर डाला, तो क्या होगा जानते हैं? भागवत जी के 5वें स्कंध में लिखा है, भूयो बनो का विजानति बंधनम। यदि आपने देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर भगवान के मंगल में नाम से संबंध नहीं जोड़ा, इधर उधर से संबंध जोड़कर समय का बर्बादी कर डाला, तो क्या होगा? 2 अरब 98 करोड़ जन्म लेने ही पड़ेंगे। जन्मत मरत दूसरा दुख हो ही वाली बात है। 10,000 बिच्छू एक ही समय में एक ही जगह डंक मारे, उसकी पीड़ा अवर्णनीय मानी जाती है। उससे 10,000 गुना पीड़ा, कष्ट, दुख, तकलीफ जन्म और मौत के समय हुआ करती है। अतः यदि आपने देव दुर्लभ भगवत कृपा से प्राप्त मानव शरीर का सदुपयोग किया तो फल क्या मिलेगा? आना जाना चक्कर है, इससे सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त होगा और भगवान श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य मिल जाएगा, जहाँ कष्ट नहीं है, दुख अशांति नहीं है, तकलीफ नहीं है, द्वंद्व नहीं है। केवल आनंद ही आनंद है। क्यों? वेदांत सूत्र ने कहा है, आनंदमयोऽभ्यासात्। भगवान आनंदमय है, भगवान आनंदमय हैं। आनंदमय कहते हैं, पानी जी ने एक सूत्र बनाया, मैट प्रत्यय होता है विकार अर्थ में, अर्थात घोर विकारो गव्यम। गौ का जो विकार, गौ के 5 विकार होते हैं। देखिए, दही, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ये घोर विकारो गव्य में आते हैं। विकार अर्थ में मैट प्रत्यय होता है। तो इसी प्रकार से घोर विकारो गव्यम, तो आनंद से विकार है, आनंद विकार है, आनंदमय। आनंद के विकार भगवान हुए। जैसे गौ के विकार 5 हुए न, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र,
इसी प्रकार से भगवान एक आनंद नाम का कोई पदार्थ है, उसके विकार हुए भगवान, तो सारा गर्भानंद साकार हो जाएगा, सिद्धांत विलुप्त हो जाएगा। तो श्रीमान भगवान पानी जी ने सोचा आने वाला जो कलयुग है उसमें लोग भ्रम, लिप्सा, दोष आदिकों से संयुक्त होंगे, सही को भी गलत प्रचार करेंगे, सही पदार्थ का भी प्रचार वो करेंगे गलत ढंग से। तो भगवान पानी जी ने दूसरा सूत्र बनाया। क्या बनाया? विकारार्थ मैट नहीं, प्राचुर्य मैट। भगवान श्याम सुंदर आनंदमय हैं, आनंदमय। उनके चरणों की उंगलियों के नखों के प्रकाश से अमृत का क्षरण होता है। बताते हैं श्री श्री राधा रानी के 3 बार दर्शन किए थे, सोनाम धन ब्रजरस प्राप्त श्री श्री प्रियाचरण जी महाराज, परम रसिक भूषण। 30 वर्षों तक हमने उनके मांगलिक प्रवचन सुना, ऐसा हमें सौभाग्य गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत बढ़िया एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने आनंद की बात बताई। जैसे कमला जी हैं अपने बगल में, इसमें यदि आपने, इसमें कीचड़ है, बदबू है, घास है ना, इसमें कमल का पौधा लगा दीजिए, धीरे धीरे 2-4 वर्षों में एक से अनेक हो जाएंगे। तो कमल कहाँ से आया? कमल का नाम है पंकजा, पंकज। पंकात जायते जैसा पंकजा, जिसका जन्म पंकज से होता है, पंख से होता है, थाल से, कीचड़ से होता है, उसका हुआ नाम पंकज। पंख से, कीचड़ से, मिथिला भाषा में कहें तो थाल से जिसकी उत्पत्ति होती है, जो थाल से जन्म लेता है, वह कमल देखने। कल गुरु पूर्णिमा का महोत्सव था यहाँ, तो कमल के फूल की माला हमने देखी, आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन जब सरोवर में, नदी में, पोखर में वो कमल का बहुत आयत होता है, देखने में बड़ा मलुक होता है, बढ़िया होता है ना। जब कीचड़ से जिसका जन्म हुआ, वह इतना मनमोहकता रखता है, वह इतनी मनमोहकता रखता है, सबों को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा होता है ना। अच्छा, अब चलिए आगे। समझिए आपने एक सरोवर बनाया, उसमें 100-200 मन दूध डाला, दूध, उसमें कमल का एक पौधा लगाया, और वो कुछ दिनों में 10, 20, 25, 50 कमल हो गए। तो कीचड़ का कमल जो है और दूध का जो कमल है, उसमें देखने में अंतर होगा। कीचड़ का कमल और दूध में उत्पन्न हुआ कमल, दोनों में ज्यादा आनंद किसको देखने से होगा? दूध के द्वारा जन्म लिया के कमल, उसको देखने से अंतर हुआ। अच्छा, अब आइए, दूध को हटा दिया, दूध की मलाई है, मक्खन, मक्खन का ही आपने एक सरोवर बनाया, उसमें कमल का पौधा लगाया, सने से कई कमल हो गए देखते देखते। तो तीसरा कमल, तीसरा प्रकार है, तीसरी कोटि है, अर्थात कीचड़ का कमल, दूध का कमल और मक्खन का कमल, तीनों में अंतर होंगे नहीं होंगे? बहुत बड़ा अंतर हुआ। अब बताते हैं
एक अमृत का सरोवर है, चौथी कोटि है अमृत का सरोवर, अमृत की पोखर है, उसमें राय समझी अमृत का ही कीचड़ है, उसमें अपना एक पौधा लगा है कमल का, कुछ ही दिनों बाद कई कमल हो गए उसमें, तो कीचड़ का कमल, स्वच्छ जल का कमल, दूध का कमल, मक्खन का कमल और अमृत का कमल, पांचवी कोटि है। उत्तरोत्तर देखने में आनंद का अनुभव ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आप समझते हैं इसमें कुछ नहीं रखा है। अब अंतिम देखिए, श्री श्री स्वनाम धन प्रातः स्मरणीय जुगल सरकार के चरण प्राप्त श्री श्री प्यासन जी महाराज ने कहा, अब यहाँ आइए, आनंद का सरोवर है, आनंद का ही कीचड़ है। राधे, कहाँ देख रही हो? मन को सुस्थिर, अरे थोड़ी देर की बात है, मन नहीं लगता है उठकर चले जाओ। वक्ता का श्रोता के ऊपर ध्यान रहता है, ये कौन श्रोता कैसा सुनता है। श्रोता ही गायब हो गया, स्वरूप है, मन चला गया पटना, भागलपुर, दरभंगा। सावधान, क्या बढ़िया सुंदर बात चल रही थी। आनंद का सरोवर है, आनंद का ही कीचड़ है, उसमें कमल खिले हुए हैं, तो इसको देखकर कितना आनंद, उत्साह, प्रसन्नता होती होगी। उत्तरोत्तर छठवीं कोटि का एक कमल है, जिसको देखकर मन इधर उधर नहीं भटकता है। जैसा भी कथा सुनकर मन हमारा चंचल हो जाता है ना, अरे मन ही चंचल नहीं है, मन के साथ साथ इंद्रिया में चक्र काटने लगी, आंख उधर देखने लगी, कान उधर सुनने लगा, तो इससे श्रोता को बहुत बड़ा नुकसान होता है। श्रोता को सावधानी बरतनी चाहिए, कारण सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ बैठे हैं, तब भी मन की भाग दौड़ को संभाला नहीं तो सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया। अच्छा, बताते हैं श्रीमान प्रियाचरण जी महाराज, जो आनंद का सरोवर है, आनंद की कीचड़ है, और उस आनंद के कीचड़ में आनंद स्वरूप कमल निकला, वो कैसा विलक्षण है। ये हमने कल्पना करके आनंद का सरोवर बनाया, कल्पना करके आनंद का कीचड़ बनाया, कल्पना करके हमने आनंद के कमल बनाए। जो स्वतः आनंद सार सरोवर समुद्भूत भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर हैं, उनमें कितनी मृदुता होगी, कितनी मनमोहकता होगी, कितना सौंदर्य होगा, कितना आनंद होगा, इसका वर्णन कौन कर सकता है? एक कर सकता है, जिसने देखा है। बिना देखे काम चल नहीं सकता। वैसे कैसे वर्णन करते विद्वान? उस आनंद सार सरोवर समृद्धभूत नंदन नंदन श्याम सुंदर के वास्तविक स्वरूप के स्वरूप का वर्णन, विग्रह का वर्णन, नेत्रों का वर्णन, कपोल का वर्णन, ललाट का वर्णन, राधे श्याम जी नेत्रद्वय का वर्णन, पूरे सर्वांग का वर्णन कैसे करते हैं? बताते हैं। एक बड़ा सीधा साधा हाथी है, 25 हमारे वृंदावन में अंध विद्यालय, अंध महाविद्यालय। अब हमारे महामंडल सोच बता रहे थे, उसको वहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन अब की बार रामदेव बाबा ने उसको अपने हाथ में लेकर के बहुत बड़ा विद्यालय का शिलान्यास किया, आगे बढ़ेगा, बहुत बड़ा गुरुकुल बनाएंगे। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, 25-50 अंधे थे,
सामने एक हाथी आया, बड़ा सीधा साधा था। लोगों ने कहा सूरदास सूरदास, हाँ हाथी आया, कोई बात नहीं, उसमें ही भगवान है। तो किसी ने सूर को पकड़ा, किसी ने कान को पकड़ा, किसी ने पाम को पकड़ा, किसी ने पूंछ को पकड़ा। तो लोगों ने पूछा, देखिए भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन विद्वान लोग कैसे करते हैं? जो अनुभव का मैं उनकी बात नहीं बता रहा हूँ। जो संत नामानुरागी होते हैं उनके सामने स्वयं नामी आकर के अपना समस्त वैभव उनके सामने में प्रस्तुत कर देते हैं। अरे जो नामानुरागी संत महात्मा होते हैं उनकी जैसी जैसी इच्छा होती है तदनुसार भगवान का रूप बदलना पड़ता है। तो भगवान की भगवत्ता है और भक्त परवशता भी है, भक्त पराधीनता भी है, भक्ताधीनता भी है। भक्त की जैसी इच्छा वैसा भगवान को बनना पड़ता है। इधर देखिए, थोड़ी देर बाद हाथी चला गया। तो किसी ने पूछा सूरदास जी हाथी कैसा था? तो कहा सूप के समान था, सूप के समान। जिसने कान को पकड़ा उसका सूप के समान था। किसी ने सूर को पकड़ा, सूर को, उसने कहा ऊपर से मोटी मोटी थी और नीचे पतली पतली थी। सूर ऊपर से मोटी पतली नहीं होती है। एक ने पूछा भाई आपको कैसा लगा हाथी? उसने कहा पतली पतली थी, उसमें बाल बहुत सारे थे पूंछ में। एक और से पूछा कैसे लगा? अरे दीवाल के समान। जिसने उसको शरीर को देखा, छुआ, स्पर्श किया, उसने कहा दीवाल के समान, दीवाल के समान। अब क्या किया जाएगा? कहने का तात्पर्य विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता के प्रभाव से भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो उनकी विद्या की पहुंच तो है नहीं, जैसी बात होती उसे करते हैं। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए भगवान किसी को अपने आप उनके पास नहीं जाते। यदि ऐसा होगा तो पक्षपातता दोष होने लग जाएगा। जो शर्मा जी को विशेष कृपा करते हैं उनके घर में जाते हैं, सारा काम कर देते हैं, और राघव जी से दोष करते हैं। एक से प्यार करते हैं, एक से दोष करते हैं। ऐसा भगवान में दुर्गुण नहीं होता है। आचार्य निम्बार्क ने कहा है स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणदिगराशिम। भगवान श्री कृष्ण में स्वभाव से ही दुर्गुणों का निवेश नहीं है। दुर्गुणों का भगवान में उसकी गंध भी नहीं है। जैसे आग का स्वभाव होता है, दाहकता शक्ति होती। आग का स्पर्श करिए तो गर्म लगेगी ना, आप पानी का स्पर्श करिए तो ठंडक प्रदान करता है, स्वभाव है उसका। इसी प्रकार से भगवान का स्वभाव है क्या उनमें? तो दुर्गुण है ही नहीं। इसीलिए वे अपने भक्तों में दुर्गुण नहीं देखते हैं। उनके भक्त उनके समान हो जाते हैं। अब देखिए करेला, जानते करेला?
कटहल, केला, करेला। तो करेला में करबीपना है, तीत होता है, उसमें एक दुर्गुण है। लेकिन माताएं जब अचार बनाती हैं, अचार, तो उसके दुर्गुण को हटाकर बनाती है। अचार बनाती हैं माताएं तो करेला में जो दुर्गुण है उसको हटाकर बनाती हो आप लोग अचार? नहीं। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे पदार्थ डालती हैं माताएं तो उसका दुर्गुण कहाँ अंतर ध्यान हो जाता है। अब बनकर तैयार अचार हो गया, बड़ा सुस्वादु लगता है। उसमें जो कड़वापन था वो गोविंदायन में हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब गुणों की खान आप हो। आपके शरीर में ब्रह्मांड में जितने दुर्गुण हैं सब विराजमान है, एक भी कम नहीं। लेकिन नाम जापक कृपा से आपने नाम से संबंध जोड़ा। नाम भगवान क्या करेंगे? किनके नाम का जाप करते हो? इष्ट के, भगवान के, श्याम सुंदर के, जोल सरकार के। जैसे हमने राय श्याम जी एक कंजूस का साथ किया, साल 2 साल, जिसकी उदारता थी सब उदारता समाप्त हो गई, कंजूसी आ गई। आपने किसी विद्वान का साथ किया 2-4 साल, मूर्ख हैं, निरक्षर भट्टाचार्य हैं, लेकिन विद्वान का साथ हुआ, जिससे क्या हुआ? 10, 20, 25, 50 श्लोक सीख लिया आपने। 10, 20, 25, 50 चौपाई, छंद, सोरठा, सवैया, अरसिया इत्यादि को आपने कंठ कर लिया। उनका संग हुआ नहीं, इसलिए आज चोरों का साथ हुआ तो गोविंदाय नमो नमः। बताते हैं, एक पंडित जी दृष्टांत दे रहे थे, वो कथावाचक टीवी में सुना देता हूँ। एक महात्मा जी थे, सालकना भवन रहते, बूढ़े साधु संत महात्मा। 4 चोर चले चोरी करने के लिए, तो महात्मा की कुटिया मिल गई रास्ते में। राधे से महात्मा कुटिया मिली तो सोचा 5 परमेश्वर ठीक होंगे, हम 4 हैं, इनको भी ले लें साथ। महात्मा तो चोरी करना जानते नहीं। आपने कहा, ए बाबा जी चलो। कहाँ? चोरी करने। नहीं तो मारेंगे। मार के डर के मारे चलो। क्या लेते हो? हमारे भगवान है। भगवान अपना जितना था ठाल लगना भगवान लिए, घंटी घड़ावल लिया, शंख लिया, चले। ठाकुर जी कृपा, पहुंचते पहुंचते एक सज्जन के घर में गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चोर 5 चोर पहुंचे, जिसमें एक चोर नहीं था, भगवान का अनन्य भक्त था। उस चोरों ने कहा, देख बाबा जी कर चोरी, अब हमको चोरी करनी नहीं आती, तुम लोग जो करना करो, हम पूजा करते हैं तब तक। बोलना नहीं बोलेंगे, बोलना नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब वो पूजा करता है ठाकुर जी को सहस्र शीर्षा पुरखा इत्यादि मंत्रों के द्वारा चुपचाप। लेकिन जब सब काम हो गया तो भोग क्या लगाऊं? तो ठाकुर जी कृपा देखिए, एक कड़ाही में मोटी छाली पड़ी हुई थी, मलाई निकाला, ठाकुर जी का पात्र था उसमें रखा, तुलसी छोड़ी,
ठाकुर जी भोग लग रहा है, अब भोग के बाद शंख बजाते वो, शंख हाथ में, बीच घर में सारी व्यवस्था थी, चोर सब जगह राधे राधे करते, इकट्ठा करने लगे माल। बाबा ने, असली बाबा हैं, असली भगवान के भक्त हैं, उन्होंने शंख बजाई, जय जय श्री राधे श्याम। शंख ध्वनि सुन करके जाग हो गई, चारों ओर वो भगने लगे, सब पकड़े गए। देखा ये तो पूजा कर रहे महात्मा जी, बाबा तुम कहाँ से आए? भाई हम तो बाबा हैं। तो ये कौन है? तो हम नहीं बता सकते, हम हमारे कुटिया पास आए, बोले चलो कहाँ चलें चोरी करने? हमको चोरी करना नहीं आता, हम 4 दिन हम 5 हो जाएंगे, 5 परमेश्वर होते हैं। तो इनकी बात मान हम यहाँ आए, हम चोरी करना जानते नहीं, हम पूजा करते हैं। अंत में भगवान तुम्हारे घर से छाली लेकर ठाकुर भोग लगाया, अंत में हम शंख बजाते सब जगह, यहाँ भी शंख बजाई हमने। अब उनको राय समझी, पुलिस के हवाले करके आजन्म जेल भोगना पड़ता। महात्मा देखो भाइयों, मेरी बात मानोगे? बताइए, मानोगे? मानेंगे? आप संत हो, आपकी बात मानेंगे। मेरी बात मान करके भाई जरा चार छोड़ो, आज मैं छोड़ा देता हूँ इस शर्त पर, जीवन में कभी चोरी नहीं करनी है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपको हम वचन देते हैं, आपके ठाकुर सामने हम वचन देते हैं, अब जीवन में कभी नहीं। आज हमको बचा दीजिए आप, देखिए ठाकुर जी के पास। चोरी नहीं करेंगे ऐसा संकल्प लिया। अब भगवान का भजन करते करते संत हो गया, भगवान को प्राप्त कर गया। तो कहने का तात्पर्य ये होता है, तो आप जब नाम का जाप करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? नाम किसके जाप करते हैं? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जुगल सरकार के जुगल नाम महामंत्र हैं। तो जुगल सरकार में जितने गुण हैं, गुण कितने होते हैं? अनंत। अनंत शब्द का अर्थ होता है आज तक किसी ने जिसका अंत नहीं पाया। भगवान भी अपने गुणों का अंत नहीं पाते हैं। भगवान के अनंत गुणों का धीरे 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 आप नाम जाप करोगे तो नाम भगवान की कृपा से भगवदीय गुणों का आपके अंदर निवेश होने लगेगा, प्रवेश होने लगेगा। सारे दुर्गुण स्वतः चले जाएंगे। कैसे? जैसे माताओं ने अचार बनाया, उसका तीतापन कड़वाहट दूर हो गई, अलग करना पड़ा क्या? नहीं। उसी प्रकार से आपने नाम से संबंध जोड़ा, सारे दुर्गुण की जो प्रवृत्ति थी आपके अंदर सब स्वतः समाप्त हो गई। ध्यान रखना है, नाम से संबंध जोड़े रखना है। यदि आपने नाम से संबंध थोड़े दिनों के लिए जोड़ा, बाद में छोड़ा, तो गड़बड़ चकारा हो जाएगा। बताते हैं भागवत जी के दो जगह महात्म प्रकरण आते हैं, एक स्कंद पुराण में, एक पद्म पुराण में। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत का वर्णन है और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में। तो पद्म पुराण वक्त भागवत जी के महात्म्य के 6वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। वो क्या है? श्रीमान धर्मराज महाराज, धर्मराज जी अपने दूतों को देखते हैं हाथ में औजार लेकर के, पापियों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, पापियों को पकड़ने के लिए। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए क्या कहते हैं, स्वपुरुषमपि पास हस्तम बदत जमह किल तस्य कर्ण मूले।
किम वदति परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रगुढ़ मन नाम न तो वैष्णवा नाम। श्रीमान धर्मराज विराजमान है धर्मलोक में, उनके दूत उनके आदेशानुसार 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। आज विराजमान है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का स्मरण कर रहे हैं श्रीमान भगवान धर्मराज जी। भगवान राम कृष्ण जी नाम का जाप करते हैं समय आने पर। तो धर्मराज जी की भगवान के ट्रस्ट के 12 सदस्य हैं, जिसमें धर्मराज भी हैं, तो नाम का जाप कर रहे थे। इतने में 2-4 उनके दूत आस पास औजार लेकर के पापियों को पकड़ने के लिए वहाँ चलना चाहते हैं। रोका सबों को, ठहरिए, इधर आओ, पास में बुलाया। देखिए वहाँ चुपचाप कह रहे हैं। गुरुजी कान में मंत्र देते हैं, आजकल जैसी बात नहीं है, बैठो 100-200, 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कहते हैं, नामांकन होगा 2 दिन पहले। कितने हो गए? 100-125 हो गए। ठीक है, बैठ जाओ। माइक लिया, बोले कौन सा मंत्र लोगे? हमने देखा इसलिए बताते हैं। तो शंकर जी के, तो शंकर जी मंत्र कितने आदमी लेंगे? तो 10 हाथ उठा दिया। अरे हाथ उठा रखो, माइक से कह दिया रखो, हो गया। हनुमान जी का मंत्र कौन लेगा? 10 आदमी उठाया, उठाए रखो हाथ हनुमान जी का मंत्र का। दुर्गा जी का मंत्र कौन लेगा? 5-7 उठा दिया। अच्छा, नारायण मंत्र कौन लेगा? उसमें उठाया, मैं से कहा। ये गलत परंपरा है कि मूल में ही भगवान वेदव्यास जी की वाणी है, भगवान वेदव्यास जी की कृति है, भगवान वेदव्यास जी के द्वारा समुद्धारित उट्टंकित पद्म पुराण, उसमें लिखा हुआ है स्वपुरुष पास हस्तम बदत जमा किलतर्ष कर्ण मूले। जमराज धर्मराज अपने दूतों को जाने वाले थे पकड़ने के लिए, पापियों को बुलाए आओ, तो उनके कान में मुंह सटाते हैं। लिखा है, क्या कहते हैं? परिहर भगवत कथा सुमत्ता। देखो, जो कथा में जितनी प्रकार की कथाएं होती हैं, उनमें सबसे प्रथम नाम का हिसाब होता है। नाम के द्वारा ही आगे पदार्पण। क्यों? नाम मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार होते हैं, आदि में, बीच में, अंत में। इसीलिए नाम भगवान सब जगह है। आदि मध्यावसाने हरि सर्वत्र गीयते। आदि में, मध्य में, अवसान में, अंत में। भगवान का नाम सब जगह उद्बोधित हुआ करते हैं। ये नियम है। आजकल तो हम नियम को छोड़कर गोविंदाय नमो नमः करते हैं। जो भी काम होता है सब जगह आदि में नाम, बीच में नाम, अंत में नाम। नाम का पुट है, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, गुरुजी ने कहा चला से। कौन गुरुजी? श्रीमान भगवान के ट्रस्टों में से एक ट्रस्टी कहता है। श्रीमान भगवान धर्मराज जी कहते हैं, हे हमारे दूतों, चुपचाप कहते कान में, जो नामात्मक कथा का रसास्वादन कर रहा है उस पास कभी में मत जाना। समझे? हे देव, एक बात की शंका हो गई क्या? दूत कहते हैं, चेला जी कहते हैं गुरु जी को, आपने कहा जो नामात्मक कथा श्रवण करते उनके पास मत जाना। आज भारतवर्ष के बिहार प्रांत के दरभंगा जिला के तारी ब्लॉक के लगवा पंचायत के बथई बस्ती में प्रतीक वृंदावन स्थान पर कथा हो रही है। तो बड़े आनंद से नामात्मक कथा में मन लगाया। शर्मा जी
कुछ देर पहले तो पाप ही पाप कर रहा था। 50 वर्ष की अवस्था है, यहाँ कथा प्रारंभ हुई है। इसको इतनी तल्लीनता से कथा सुन रहा है श्रोता। आप कहते हैं उसको नहीं पकड़ो। अरे बाबा, उसने इतने पाप किए हैं, उसके पापों की फाइल एक नहीं अनेक फाइल हमारे आपके कार्यालय में देव रखी हुई हैं। अब आप बताइए, अभी से उसने कथा सुननी प्रारंभ कर दी, अभी से नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। एक कथामृत सरोवर से नाम रूपी विलक्षण एक पदार्थ निकला, उसको हृदय ग्रास करके नामात्मक भावना से हमेशा उसकी जीवा से नाम निकल रहे हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो आपको तो उसको छोड़ दीजिए। उसके पापों की जो फाइल हमारे यहाँ है तो उसका क्या करें? देख क्या बढ़िया बात कहते हैं, उन सारे पापों की फाइलों को भगवान के अदालत में भेज दो। अब वह मुजरिम, वह अपराधी अपनी अदालत में उसका निर्णय नहीं होगा। अब उसकी सारी सुनवाई वहीं होगी। अब वहां का क्या सिद्धांत जानते हो? भगवान की अदालत का क्या सिद्धांत है? चूक पड़े, चूकत भूल को, गलती को, अपराध को, चूक पड़े, श्री भट्टवाचार्य महाराज, चूक पड़े परिहरे न कब हो, क्यों? सभी भांत दया के सागर, राधे 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 राधे। जो जीव मनसावाचक कर्मणा नाम की शरण ले लेता है, नाम ही सर्वेश्वर, उसके समस्त, देखिए भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ा दोष है। संत कहते हैं, संत लोग वो समस्त दोषों से दूर हैं, लेकिन संतों ने एक उनमें दोष निकाला। क्या निकाला? तो अपने भक्तों के दुर्गुणों को नहीं देखते भगवान। बात समझ में आई? भगवान अपने भक्तों के अपराध को, गलती को, दुर्गुणों को स्वप्नावस्था में भी नहीं देखते। इसे श्री जगत गुरु निम्बार कहता, श्री भट्टदेवाचार्य महाराज कहते हैं, चूक पड़े परिहरे न कब हो, क्यों? सभी भांत दया के सागर, दया के खजाना, दया के समुद्र, दया के आकर भगवान है। और सुनिए, श्री मलुपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र राज महाराज कहते हैं, बहुत बढ़िया बात बताइए, सुनने जोगे है, सुन करके जीवन उतारना, तभी चकाचक होगा, न तो जय गोपाल। एक भारत सरकार ने ब्रह्मांड में सिरा दे, संसार में जितनी सरकारें हैं उनकी ऐसी व्यवस्था है। कैसी? तो मिलिट्री विभाग होता है, मिलिट्री विभाग, उसकी अदालत अलग होती है। आप अग्निपथ के अग्निवीर बन गए, अग्निपथ के आधार पर आपका चुनाव हुआ, 4 वर्षों तक आपने राधे राधे किया, सारी सुविधा। अब 4 वर्ष के बाद 25% का चुनाव होगा, मिलिट्री विभाग में चले गए। वहाँ की नीति नियम, सारी व्यवस्था आपको माननी पड़ेगी। यदि नियम का उल्लंघन किया तो दरभंगा कोर्ट में या पटना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। उसका अलग सब, उसकी व्यवस्था सब अलग है। वहाँ लोअर कोर्ट है मिलिट्री विभाग में, लोअर कोर्ट है, अपर कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। श्री मलुपीठाधीश्वर महाराज ने कहा, क्या बढ़िया बात बताई। तो आप अग्निपथ के पथिक हो गए। अच्छा, मिलिट्री विभाग में आपका चयन हो गया, वहां गलती हो गई तो कहाँ हुई सुनवाई? वहीं। लेकिन जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ 25 से 50 वर्ष बाद, तो आएंगे
साधारण हो गए। अब गलती हुई तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं सुनवाई होगी, दरभंगा पटना सुप्रीम कोर्ट, लोअर अपर हाई और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी बात। इसी प्रकार से जब आपने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के उनसे भी विशिष्ट प्रतिभा संपन्न नाम से संबंध जोड़ लिया, नाम की शरण स्वीकार कर ली, गलती हो गई, क्या होगा जानते हैं? उसी कोर्ट में सुनवाई होगी। किस कोर्ट में? भगवान की अदालत में। और वहां का नियम कैसा भी हमने बताया, सारी गलतियों का जय गोपाल। तो ये नहीं है हम नाम जपते हैं गलती ही करते रहें। अरे राम राम। बताते हैं धर्मशास्त्र, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम तर्हि किं भविष्यति, वज्रलेपम भविष्यति। आपने जान अनजान में पाप किए, गंगा जी किनारे गए, गंगा जल का दर्शन हुआ, सारे पाप समाप्त। गंगा जी के विषय में आया है, दृष्टा जन्म शतम हंति, पाता जन्म शतद्वयम, स्नाता जन्म सहस्राणि, हंत पापम न संशय। गंगा जल को देखा आपने, 100 जन का पाप दूर हो गया देखने मात्र से। गंगा जल का 1 ग्राम पी लिया तो 200 जन का पाप दूर हो गए। कहीं सौभाग्यवशात गंगा जल में स्नान करने का परम पावन अवसर मिला, तब क्या होगा? हजारों जन के पाप गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। ठीक है। अब वहाँ हमने यह सोचा, शर्मा जी खूब पाप करो गंगा जी के किनारे, स्नान करने सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो वही धर्मशास्त्र कहते हैं, गंगा जल को साक्षी करके, नाम महाराज को साक्षी करके हम पाप करते हैं, नाम सब जला देंगे। राधे राधे राधे। नहीं, वज्रलेप हो जाएंगे, वज्रलोप हो जाएगा पाप। वो कहते नहीं, इसलिए अपने यहाँ कहते हैं, मिथिला में कहते हैं, अनजान सुनजान महाकल्याण। राधे श्याम राधे श्याम। नाम किशोरी, अब पहुंच गए झंझारपुर। आंख बंद करके कथा नहीं सुनी जाती, आंख बंद कर कथा सुनोगे तो निद्रा महारानी अपनी गोदी में लेकर के थपड़ा, सो जाओ देवी, सो जाओ देवी, सो जाओ। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनिए, बताया मलुपीठाधीश्वर महाराज ने, आपने कंठी तिलक वैष्णव दीक्षा प्राप्त करके नाम से संबंध जोड़ा। आप भूल भुलिया में जो अपराध होंगे, गलती होंगे, तो उस दरबार में सुनवाई होकर, वहाँ क्या है, वहाँ के रीति रिवाज बड़ा विलक्षण है। वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के अधीश्वर हैं, जुगल सरकार, उनमें तो प्रवृत्ति है अपने भक्त के, अब उनको देखते ही नहीं है, सदा बड़ी हैं आप। किंतु जब आपने तिलक लगाना छोड़ दिया, कंठी टूट गई, कोई बात नहीं, तब क्या होगा जानते हैं? ऐसी मार लगावेंगे जमराज के दूत। अब उस कोर्ट में तो सुनवाई होगी नहीं, अब तो निचले अदालत में खुद चकाचक मार लगेगी। इसलिए सावधान। स्वपुरुष मपि वीक्ष पास हस्तम बदत जमा कृतस्य कर्मूले पर हर भगवत कथा सुमतान प्रभु आप अनृणाम न तो वैष्णवान। मूल में लिखा है, वैष्णव मत को स्वीकार करके, कंठी तिलक चंदन आदि को स्वीकार कर, नाम परायण होने के बाद कुछ दिनों बाद हमने छोड़ दिया, फिर बड़ी विलक्षण मार लगेगी।
इसलिए सावधान, जिसको आपने स्वीकार किया है उसी में रहकर नाम महाराज संबंध जोड़ लिए चका से होता रहेगा। बात समझ में आई? कहने का था तो राय श्याम जी, नाम आश्रय, नाम के द्वारा जो प्राप्त होता है वो भगवान के द्वारा में नहीं होता है। भगवान जो सरकार विराजमान है ऊपर, अच्छा यदि आपने यहाँ नीचे हमको ऊपर जाने, जब से वृंदावन से आए हम तब से ऊपर नहीं गए, कल जाना पड़ा। क्यों? हमारे गुरुदेव भगवान ऊपर विराजमान है। उन्हें गुरु पूर्णिमा थी, कल जा करके सारी व्यवस्था इन लोगों ने की, हमने राधे राधे किया, मन में तोष हुआ, संतोष हुआ, शांति मिली। किंतु भगवान श्याम सुंदर ऊपर विराजमान है, यहाँ ऊपर नहीं जा सकते आप। नाम से संबंध जोड़ रखिए, सदा आपकी जीवा से नाम चलता रहेगा। तो ये नाम भगवान नामी को एक मंजिल नहीं, ऊर्ध्वम तु सर्वलोके भय वैकुंठ संप्रकीर्ता, समस्त लोकांतरों के ऊपर महावैकुंठ धाम है। तत्वपि 50 कोटि योजन ऊपर गोलोक संप्रतिष्ठित, महावैकुंठ धाम से 2 अरब कोस ऊपर गोलोक धाम है। और नाम आप यहाँ पकड़े हुए हैं, नाम भगवान की कृपा हो गई तो गोलोक धाम में विराजमान जुगल किशोर श्यामा श्याम को लेकर के आपके सामने विराजमान कर देंगे नाम भगवान। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ नाम हुए। खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते यदि आपने आदत डाली, अभ्यास डाला, तो नाम भगवान आपको प्रचुर सहयोग करेंगे और उत्तरोत्तर उस नाम में प्रगाढ़ निष्ठा, भक्ति, अनुराग, तत्संबंधी प्यास बढ़ाते रहेंगे नाम भगवान। पर आपको तो करना पड़ेगा। इसीलिए कर्ता स्वतंत्र होता है। जितने आचार्य सब कहते हैं कर्ता भगवान का अधीन होता है, लेकिन पाणी जी महाराज का नहीं, स्वतंत्र है कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है। आप यहाँ बैठे हैं स्वतंत्र हैं, कथामृत का रसास्वादन करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन नहीं, हम तो झंझारपुर स्टेशन की रेल को देखेंगे, स्वतंत्रता हुई ना। हम वृंदावन पहुंच गए, अरे प्रत्येक वृंदावन में कथा हो रही है, बैठे बैठे वृंदावन पहुंच गए। जहां हो वहीं से राधे राधे करो। इसलिए नाम से संबंध जोड़िए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। एक होता है, एक स्कंद होता है, एक अध्याय होता है, एक प्रकरण होता है, एक श्लोक होता है, एक वाक्य होते हैं और एक अक्षर होते हैं। एक क्या होता है? अर्थ होता है। अर्थ, अक्षर, प्रकरण, श्लोक, अध्याय, स्कंद, ये 7 व्यवस्था है। उन सबों के द्वारा क्या निकलता है? अर्थ। भगवान नाम अर्थ है। अर्थ बिना अर्थ से राय श्याम जी बताते हैं, टका धर्म टका कर्म टका है परम धनम। जैसे पाठ थे टका नाचते हाट के टकटकाए थे। हाट के अंदर बाजार को, हम बाजार गए, बढ़िया बढ़िया चीज देखी, जिसे पानी निकलने लगा, पैसा पास कुछ नहीं जाए गोपाल, टका ही सब कुछ है। लेकिन ये उदाहरण हुआ, दर्शन किया, आपने नाम की शरण मनसा वैसा करना ली, जो जो इच्छा होगी तुरंत नहीं, तत्व दीर्घकालानुसेवनात्, समय लगेगा, तो नाम भगवान आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। दृष्टांत, उदाहरण, राधे श्याम दास, गुरुदेव की कृपा से हमको नाम लेने का आदेश मिला, उन्हीं की कृपा से नाम लेते हैं। अब तो जो जो इच्छा हुई है उसकी पूर्ति नाम भगवान ने की। एक इच्छा बाकी है, वो कौन सी? श्रीमद् भागवत महापुराण का
अलौकिक मंदिर मिथिला कुंज में गुरुदेव जी के द्वारा नाम रखा गया मिथिला कुंज में, उन्हीं का आशीर्वाद से अलौकिक कार्य हो जाए, बहुत अच्छा। तो हम सोचते हैं कि नाम भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी, कैसे छोड़ देंगे? तो उन्हीं को तो उनमें बट्टा लगेगा नहीं लगेगा। वो समझते हैं यदि हमने सारी व्यवस्था कर दी इसकी, ये नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे लोग, ये नाम भगवान आपने राधे श्याम जी की सारी व्यवस्था कर दी, इसको क्यों छोड़ा? तो इनका उनको परेशानी भोगनी पड़ेगी। तो भगवान के नाम परेशानी किसी को नहीं वो उठाने देते हैं, समय लगेगा काम होगा। इसलिए नाम लीजिए। यदि आप नाम लेंगे, मेरी नहीं सभी नाम जापकों की इच्छा की पूर्ति कर देंगे। यदि आपने किसी प्रकार की इच्छा नहीं की, क्या होगा जानते हैं? नाम भगवान जुगल सरकार को ला करके आपके नेत्रों के समक्ष विराजमान कर देंगे। लेकिन जीव हैं, नाना प्रकार की इच्छाओं का भरमार होता है। हम अपनी बात बताते हैं, ये दोष है। इस दोष को परिहार करने के लिए नामाश्रय लेना पड़ेगा। हमने नामाश्रय लिया है, फिर इच्छा का व्याघात नहीं हो रहा है, वो पूर्ति करते चले जा रहे हैं। इसीलिए नाम से संबंध सब जोड़ लीजिए। खाते पीते सोते बैठते झाड़ू बुहार लगाते स्नान करते चंदन तिलक लगाते कपड़ा आदि का धारण करते रसोई पानी बनाते दूसरों को भोजन कराते, हर अवस्था में भगवान नाम का सहयोग, भगवान नाम का संबंध आप बनाए रखिए, सारी व्यवस्था हो जाएगी। ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी श्लोक नहीं है जिसमें नाम की महिमा का वर्णन न प्राप्त हो। 18,000 मंत्र हैं, जिसमें एक भी श्लोक नहीं। और श्लोक जाने दीजिए, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसके द्वारा नाम की महिमा का दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस